शुरुआत राजधानी शिमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मॉल रोड पर एक रेस्टोरेंट में शख्स पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। तेज धार हथियार से हमला करने के बाद शख्स की मौत की खबर है। रात करीब 2 बजे के आसपास का ये वाकया है। मशहूर रेस्टोरेंट वेक एंड बेक के सामने ये हमला हुआ है। हमले में मनीष नाम के शख्स की मृत्यु की खबर है। आपको बता दें, शिमला में मॉल रोड पर यह हमला हुआ है। रात करीब 2 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस रिपोर्टिंग रूम के ठीक सामने ये रेस्टोरेंट स्थित है, जिसका नाम वेक एंड बेक है। बेहद मशहूर रेस्टोरेंट है और यहां से इस तरह का मामला सामने आया है। तेजधार हथियार से हमले के बाद शख्स की मौत की खबर है। मृत शख्स का नाम मनीष बताया जा रहा है। अब इस तरह के हमले को अंजाम क्यों दिया गया, ये जांच का विषय है। पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मॉल रोड पर स्थित वेक एंड बेक में एक शख्स पर जानलेवा हमला करने के बाद उसकी मौत की खबर है। तेज धार हथियार से इस शख्स पर हमला किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वेक एंड बेक के ठीक सामने पुलिस रिपोर्टिंग रूम है और यहां पर इस तरह का वाकया सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सीधे रुख करते हैं राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मॉल रोड पर इस तरह का हमला रात के 2 बजे हो जाता है और वो भी पुलिस कंट्रोल रूम के बिल्कुल ठीक सामने है वेक एंड बेक, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ, जितना मैं जानती हूँ। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अभी तक इस पर कार्रवाई सामने आई है और पुलिस का कोई वर्जन अभी तक? बिल्कुल जैस्मीन, बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम के हम कह सकते हैं 100 मीटर भी अधिक है डिस्टेंस, बिल्कुल साथ में ये रेस्टोरेंट है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। व्यक्ति खुद रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पहुंचता है। वहां पर किसी तरह से पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और जब देखते हैं तो व्यक्ति सड़क पर, जैसे ही पुलिस वालों की नज़र पड़ती है तो व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है और उसके बाद उसको उठाकर आईजीएमसी पहुंचाया जाता है। लेकिन आईजीएमसी में ब्रॉड डेड व्यक्ति को घोषित कर दिया जाता है। तो इतने आईजीएमसी भी बहुत नज़दीक यहाँ से है। बहुत मुश्किल से रात के समय अगर हम कहें तो 10 मिनट का समय पुलिस रिपोर्टिंग रूम से आईजीएमसी के लिए है। और अब इसी बीच किस हालत में व्यक्ति रिपोर्टिंग रूम के समक्ष पहुंचा होगा, ये बड़ी बात है। और बड़ी बात जैस्मीन इसमें ये भी है कि जिस हथियार से हमला इस व्यक्ति के ऊपर होता है वो हथियार भी ये व्यक्ति बाहर साथ लेकर आता है, पुलिस के समक्ष रखता है। अब हालांकि पुलिस को रिपोर्टिंग रूम तक पहुंचने में एक शीशा भी इस व्यक्ति से टूटा है, उसका जिक्र भी पुलिस की तरफ से किया गया है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। तमाम फुटेज, क्योंकि ये बहुत हाई सेंसिटिव जोन शिमला का है, स्कैंडल पॉइंट, रिपोर्टिंग रूम, मॉल रोड, यहाँ पर अलग अलग सीसीटीवी कैमरा है। तमाम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अब खंगालना पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तमाम सीसीटीवी को अपने अधीन पुलिस ने ले लिया है। पुलिस अधिकारी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं, कर्मचारी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अब लगभग इस पूरे मैटर पर शुरू हो गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में, खासकर राजधानी शिमला के बिल्कुल हम कहते हैं हार्ट में इस प्रकार का वाक़या सामने आना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या कोई बाहर से व्यक्ति आया, अब उसने ये हमला किया, लेकिन रात का वक्त है तो इसकी संभावनाएं भी बहुत कम, आशंकाएं बहुत कम रह जाती हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से आया हो और रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में आकर हमला करता है। तो अब ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का सवाल रह जाता है कि ये हमला किसने किया, क्या या फिर पहले से ही कोई परिचित व्यक्ति थे, वो पूरी फिराक में थे। जी राजेंद्र, जिस शख्स की मौत हुई है, जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है, ये मनीष क्या इस रेस्टोरेंट में काम करता था या फिर रात के 2 बजे ये रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था? क्योंकि रात के 2 बजे का समय और अमूमन सब चीज़ें बंद होती है उस दौरान। कोई रेस्टोरेंट, और शिमला में नाइट लाइफ तो इस तरह की है नहीं कि रात के 2 बजे भी रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं वहाँ पर, ये भी वहाँ पर सीन नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा वाकया आपने एक्सप्लेन किया, क्या हम कह सकते हैं कि आपसी रंजिश का भी ये मामला हो सकता है? बिल्कुल जैस्मीन, आशंका शुरुआती अगर हम कहें जिस प्रकार से पूरा वाकया सामने आया है, उससे तो ज़रूर हो सकता है कि आपसी कोई रंजिश या पहले से कोई
कोई दिल में छुपी हुई बात हो जिसको लेकर इस प्रकार का वाकया ये सामने आया हो। और ये रेस्टोरेंट में काम करता है दरअसल लड़का, और पिछले लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है। अब क्या घटना घटी कि अचानक से, और शिमला ज़िला चौपाल का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, तो ऐसे में अब यही आशंका शुरुआती जांच की अगर हम बात करें जो इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सामने आ रहा है कि कोई परिचित व्यक्ति ही इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब क्योंकि ऐसी संभावनाएं बहुत कम अब शिमला में, खासकर अगर हम कहें कि कोई बाहर से व्यक्ति आकर रेस्टोरेंट में हमला करता है और फिर उसके बाद निकल जाता है, क्योंकि निकलने की संभावना भी यहाँ बहुत कम है, आशंकाएं बहुत कम हैं। अब सीसीटीवी पूरे मॉल रोड पर कहें, चाहे वो शॉपकीपर्स की अपनी बात हो, उनके सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ का सीसीटीवी लगा है, इसके अलावा सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं जिनके ऊपर सीसीटीवी लगे हैं, स्कैंडल पॉइंट बिल्कुल पास में है। तो अब ज़रूर बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। अब अगर प्लानिंग के साथ मर्डर है तब तो जैस्मिन कुछ भी अब कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मैटर की शुरू हो और गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेक एंड बेक वही जगह है जिसके ठीक नीचे पिछले साल ब्लास्ट भी हुआ था लोअर बाजार में। बिल्कुल जैस्मिन, बिल्कुल। अब जो पिछली बार ब्लास्ट हुआ था और जिसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फिर एनएसजी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मैटर पर आया था। एनएसजी की रिपोर्ट भी आई थी और कई सवाल उठे थे एनएसजी की रिपोर्ट आने के बाद। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर खुद संजय कुंडू की तरफ से सवाल उठे थे जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी जब एक अन्य मैटर में। तो अब उस वक्त भी संदेह के घेरे में ये क्षेत्र था, और अब दोबारा अब दुकान बिल्कुल वही है। अब जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, निचली तरफ को ब्लास्ट हिमाचल रसोई में हुआ था, उसके बाद अब वेक एंड वेक बिल्कुल उसके ऊपर वही दुकान हम कह सकते हैं, उसमें ये दोबारा से ये घटना हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन का ज़रूर मैटर है और संदेह के घेरे में भी ये बिल्कुल राजेंद्र, ये सेंसिटिव मैटर है। और जिस तरह से आपने कहा स्कैंडल पॉइंट से लेकर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक ये पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जाने माने रेस्टोरेंट्स हैं और टूरिस्ट की आमद यहाँ पर ज़्यादा होती है, ऐसे में इस तरह की घटना शिमला में हो जाना, रात के 2 बजे किसी व्यक्ति का आपसी रंजिश में मर्डर हो जाना, ये शिमला जैसे शहर के लिए एक अनयूजुअल खबर है और बड़ी जांच का विषय है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार बने रहें हमारे साथ।